हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यूनो कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? तुम बहुत ही थके हुए से लग रहे हो और तुम्हारी कपड़ों पर एक कैसी निशान है। जंगकुक ने कहा, यूनो मुझसे अभी कुछ मत पूछो, मैं बहुत थक गया हूँ। यूनो ने कहा, जंगकुक तुम्हारी टाई इस तरह से क्यों है और तुम्हारी यूनिफॉर्म पर एक कैसी निशान है? क्या ब्लड लगा हुआ है? जंगकुक क्या हुआ है मुझे बताओ। जंगकुक ने कहा, मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। जंगकुक को बहुत ही फोर्स करता है यूनो और इसके बाद कहता है, तुम मुझे नहीं बताओगी क्या? आखिर हम दोनों क्लासमेट हैं और मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ। तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपा सकते हो, तुम्हें मुझसे कहना ही होगा। देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम कहो तो। जंगकुक कहता है, यूनो मैं तुमसे कोई भी हेल्प नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इन्होंने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है और वो कौन थे जो तुमसे मिलने आया था कुछ देर पहले? उनके जाने के बाद ही तुम्हारी ऐसी हालत है। जंगकुक ने कहा, यूनो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? तो फिर जंगकुक यूनो से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे जंगकुक घर आ जाता है वो वॉशरूम में आकर खुद को क्लीन करने लगता है। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे, उसकी पूरी यूनिफॉर्म खराब हो चुके थे। उसने मीरा में खुद को देखा और कहा, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतना तो सहना ही होगा। मुझे पता है वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, वो बस मुझे यूज़ कर रहा है अपनी प्लेजर के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे प्यार करता हूँ और उनका अपना बनाकर ही रहूँगा, उनकी प्यार हासिल करके रहूँगा। जंगकुक एक कहने के बाद खुद को क्लीन करके वॉश रूम से बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन दरवाजे पर कोई नॉक किया। वो कोई और नहीं, वो तियांग थे। तियांग ने कहा, जंगकुक दरवाज़ा खोलो। तियांग के बोलने से जंगकुक ने दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए और तियांग से कहा, मैं अभी निकलने ही वाला था। लेकिन तियांग बिना कुछ बोले ही जंगकुक की हाथ पकड़कर उसके बेड तक खींचकर लेकर जाता है। उसको बेड पर धकेलते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जंगकुक पहले से बहुत थक गया था, उसकी पूरी बॉडी दर्द के मारे टूट रहे थे। लेकिन तियांग जब उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे, जंगकुक दर्द के मारे एक उस भी नहीं कहता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम आज इतनी साइलेंटली बेड पर क्यों पड़े हुए हो? मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। जंगकुक क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम बहुत ही बीमार हो क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, तो फिर ऐसे लाश की तरह बेड पर पड़े मत रहो, मुझे थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करो, ठीक है? तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। तुम्हें कुछ और चाहिए क्या तो तुम मुझे बता सकते हो। जंगकुक ने कहा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तियांग जंगकुक के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक बेड पर ऐसे सो रहे थे जैसे कि कोई बच्चा हो और वो बहुत ही गहरी नींद में थे। तियांग सुबह को उठ जाने के बाद वो मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाता है और अपनी बॉडी पर जंगकुक की नाखून की निशान देखकर स्माइल करते हुए कपड़े पहनकर सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। जंगकुक वो अभी भी सो रहा था। तियांग ने सर्वेंट से कहा, जंगकुक जब नींद से उठ जाएगा उसको खाना दे देना, वो जो खाना चाहता है वही उसको बना कर देना। सर्वेंट बातें करने लग जाता है। आज उनको क्या हो गया है, वो जंगकुक की पसंदीदा खाना बनाने के लिए बोल रहा है, कभी तो ऐसा नहीं बोला है, तो आज क्यों? तियांग ने कहा, क्या सोच रहे हो, जितना कहा जाए उतना ही किया करो, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, उसको कुछ भी चाहिए हो तो उसको ला देना, उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। जंगकुक यहाँ पर बहुत ही प्यार से सो रहे थे। जंगकुक सुबह की 11 बजे उठकर नीचे आ जाता है और सर्वेंट से कहता है, मुझे आज उठने में बहुत लेट हो गया और आप लोगों ने भी मुझे नींद से नहीं उठाया है। तो सर्वेंट ने कहा, हमें साहब ने ही कहा था तुम्हें नींद से ना उठाने के लिए, आज तुम्हारी छुट्टी है ना, और तुम्हें क्या ब्रेकफास्ट करना है बोल दो, हम बना देंगे। जंगकुक ने कहा, क्या क्या आप लोगों ने खाना नहीं बनाया? तो सर्वेंट ने कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पसंदीदा खाना बनाने के लिए जो तुम खाना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, क्या ऐसा तो कभी नहीं होता है, आज उन्होंने ऐसा कहा क्या? सब ने कहा, हाँ उन्होंने ऐसे ही कहा है। और ड्राइवर आकर कहता, जंगकुक देखो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो तुम मुझे कह देना, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। जंगकुक ने कहा, थैंक्स लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। तो मेड ने कहा, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या बनाऊँ? जंगकुक ने कहा, मुझे अभी ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, वैसे भी थोड़ी देर बाद ही लंच करने वाले हैं ना, तो मैं एक बार ही लंच कर लूँगा। साबिर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, वरना वो बहुत ही गुस्सा करेगा, प्लीज़ तुम बोलो तुम क्या खाना चाहते हो, हम वही बना देंगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मुझे बनाना मिल्क शेक पीना है और सैंडविच खाना है। तो साबिर ने कहा, ठीक है मैं अभी बना देता हूँ। और इसके बाद जंगकुक मन में बहुत ही खुश हो जाता है। उसने कहा, थैंक गॉड कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा।
कहीं वो मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गए। काश ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जंगकुक ब्रेकफास्ट की टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तियांग जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक जैसे तियांग की कॉल देखकर खुश हो जाता है और रिसीव कर लेता है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? जंगकुक ने कहा, अभी ख़त्म करने ही वाला हूँ मैं। तियांग ने कहा, जंगकुक तैयार रहना, आज रात को मैं तुम्हें डिनर पर बाहर लेकर जाने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या क्या ये सच है? तियांग ने कहा, क्यों? तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं तुम्हें पहली बार डिनर पर लेकर जा रहा हूँ जंगकुक? क्या इससे पहले नहीं लेकर गए? जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तियांग ने कहा, ठीक है जंगकुक, तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा टाइम पर, ठीक है? जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग कॉल रख देता है। यहाँ पर जंगकुक बहुत ही खुश हो रहा था। जंगकुक ने कहा, वो मुझे डिनर पर बाहर लेकर जा रहा है। सुबह से ही मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीट कर रहा है, लगता है वो मुझसे शादी करने के लिए पूछने वाला है। वो मुझसे प्यार करने लगा है। मैं बहुत खुश हूँ। इतनी दिनों से मैं उनको लेकर जो ख्वाब देख रहा था वह पूरा होने वाला है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं आज बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर जाऊँगा उनके साथ डिनर पर। इससे पहले कि तियांग जंगकुक को लेने के लिए आ जाते हैं, जंगकुक यहाँ पर तैयार हो रहा था। वो कपड़े चूज कर रहे थे वो क्या पहनेगा जिससे कि वो बहुत ही हैंडसम लगे और तियांग उसको शादी के लिए पूछ ले। जंगकुक बहुत ही खुश था। तियांग जंगकुक को लेने के लिए आने ही वाले थे। तियांग को एक कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ, और इसके बाद घर पर कॉल करता है। जंगकुक जैसे तियांग की कॉल को रिसीव करता है, तियांग ने कहा, जंगकुक आज मैं तुम्हें बाहर नहीं लेकर जा सकता हूँ डिनर पर, मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा, तुम सो जाना डिनर करके, ठीक है? जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, जंगकुक मैं कॉल रखता हूँ। उसने कॉल कट कर दिया। जंगकुक के दिल के हजारों टुकड़े हो गए। वो बहुत ही सैड हो गया था। उसके बाद वो कपड़े चेंज कर लेता है। जंगकुक डिनर नहीं करता है और तियांग के लिए इंतजार करता रहता है। रात के 1 बज चुके थे लेकिन तियांग घर नहीं आया था। जैसे ही रात के 2 बज जाते हैं, तियांग वो बहुत ही ड्रंक होकर घर लौटता है। जंगकुक वो सोफे पर बैठकर इंतजार कर करके सो गया था। तियांग जंगकुक को देखकर उसके सामने आकर बैठ जाता है और उसको देखते रह जाता है और कहता है, तुम बहुत ही इनोसेंट लग रहे हो, तुम बहुत ही क्यूट हो जंगकुक, तुम बहुत प्यारे हो। ऐसी ही बातें किए जा रहे थे तियांग। अचानक जंगकुक की नींद टूट जाता है। तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस करना शुरू किया। जंगकुक भी तियांग को नहीं रोक पाए, लेकिन जंगकुक को एहसास हो गया कि तियांग शराब पीकर घर वापस आया है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक है। तियांग जंगकुक को फोर्सफुली किस किए जा रहा था। जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, तियांग कहाँ रुकने वाला है। वो तो अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है और जंगकुक के कपड़ों को भी फाड़ने लग जाता है। उसके बाद उसको बेडरूम में लेकर जाता है और बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है और इंटीमेट होने लग जाता है। जंगकुक तियांग को बहुत बार रोक रहा था, लेकिन आज तियांग बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले हैं। जंगकुक ने कभी तियांग को रोकने की कोशिश नहीं किया। आज पहली बार जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जंगकुक को तियांग से कुछ पूछना था। लेकिन नहीं, तियांग ने जंगकुक को कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे ही पूरी रात बीत जाते हैं। आज जंगकुक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको लगा तियांग उससे शादी के लिए पूछेगा, डिनर पर लेकर जाने के बाद अपने दिल की बातें कहेगा। जंगकुक भी तियांग से कह देगा कि वो उसे कितना प्यार करता है, वो उसके लिए ऑब्सेस है। तियांग को किसी और के साथ देखकर जंगकुक को जलन होता है। जंगकुक जो भी तियांग के करीब आने की कोशिश करता है उनसे नफरत करता है और उन लोगों से तियांग को दूर रखने की कोशिश भी करता है। जंगकुक ने तो कुछ ऐसा भी किया जो तियांग ने कभी सोचा भी नहीं। तियांग को एनिमल से बहुत प्यार है, इसीलिए एक दिन तियांग ने एक डॉग को घर पर लेकर आए। वो डॉग तियांग के बहुत ही वफादार थे, लेकिन जंगकुक को उस डॉग से बहुत ही नफरत थे, क्योंकि तियांग को जब भी मौका मिलता था तियांग उस डॉग को लेकर टहलने के लिए बाहर चले जाते थे। जंगकुक से ज़्यादा उस डॉग को टाइम देते थे, उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, जो जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जंगकुक हमेशा तियांग के करीब रहना चाहता है, इसलिए जो भी चीज़ तियांग के बहुत ही क्लोज रहता है, जंगकुक हमेशा उस चीज़ को तियांग से दूर करने की कोशिश करता है। आज जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा था, आखिर तियांग किससे मिलकर आया है और किसके साथ था, जिसके लिए जंगकुक के साथ उसने डिनर नहीं किया और ना ही उसे शादी के लिए पूछा। लेकिन तियांग ने तो जंगकुक से कहा भी नहीं कि उसको शादी के लिए पूछने वाला था। जंगकुक तो बस ऐसे ही अपने मन में ही सब कुछ सोच रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक पूरी रात नहीं सोया था। वो बस तियांग की इंतज़ार कर रहा था कब वो होश में आएगा और जंगकुक तियांग से पूछेगा। तियांग जैसे ही होश में आ जाते हैं जंगकुक
तियांग से कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारी स्कूल की टाइम हो गया है, तैयार हो जा, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन हो जाने के बाद जंगकुक तियांग से कभी पूछ ही नहीं पाया कि उस दिन क्या हुआ था और तियांग किसके साथ थे। लेकिन आज जंगकुक की पेरेंट्स मीटिंग थे। जंगकुक की पेरेंट्स को यहाँ पर आने के लिए कहा था, सभी की पेरेंट्स आने वाले हैं। ये उन्होंने कहा, जंगकुक क्या तुम्हारे पेरेंट्स कौन आने वाला है? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता। तो ये उन्होंने कहा, क्यों, तुम्हारी माफिया डैडी नहीं आएंगे क्या? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं लगता है, वो बहुत ही बिजी रहता है। मिंगहाओ ने कहा, क्यों नहीं आएगा, उनको आना चाहिए, आखिर वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनके अलावा तुम्हारा कोई और नहीं, तो उनको तो आना ही चाहिए। आखिर वो तुमसे प्यार करता है तो ज़रूर आना चाहिए उनको। जंगकुक ने कहा, मिंगहाओ मुझे नहीं लगता है वो आ पाएगा, वो काम में बहुत ही बिजी रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे पूरा भरोसा है वो मुझसे प्यार करता है। यून और मिंगो की फोर्स करने की वजह से जंगकुक ने तियांग को कॉल किया था स्कूल जाने के लिए पेरेंट्स मीटिंग पर, लेकिन तियांग ने उसकी कॉल रिसीव नहीं किया है। उसके बाद जैसे स्कूल छुट्टी हो जाता है, जंगकुक बहुत ही अपसेट था। वो घर वापस लौटता है और वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, बहुत ही बेख्याली होकर। वो किसी को देख भी नहीं रहे थे और न ही किसी की बातों को सुन पा रहे थे। तियांग ने जंगकुक को बहुत आवाज़ दिया। वो नीचे ही सोफे में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। अचानक जंगकुक को ऊपर जाते हुए देखा तियांग ने। जंगकुक को आवाज़ लगाया, लेकिन जंगकुक बिना सुने ही ऊपर जा रहे थे। तियांग पीछे से आकर जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए सीढ़ी की रेलिंग के साथ कस के पकड़कर जंगकुक से कहता है, मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, क्या तुम्हें सोना नहीं देता है? आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने कितनी बार तुमसे कहा, जंगकुक कहाँ से आ रहे हो तुम इतनी सैड क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है? तुम्हें किसने कुछ कहा है क्या? क्या तुम्हें सुना नहीं देता है? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे आपसे कुछ पूछना है। तियांग ने कहा, क्या पूछना है, बताओ, क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं, मुझे फ्रेश होने जाना है। उसके बाद तियांग के हाथ छुपाकर वो वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग ने कहा, उसको हो क्या गया है, आखिर उसकी दिमाग कहाँ रहता है? मैंने उसको कितनी बार आवाज़ लगाया, उसको सुनाई नहीं दिया क्या? या फिर जानबूझकर उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया? आखिर मुझे उससे पूछना ही होगा। उसके बाद तियांग वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, जंगकुक जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्या आप मेरा इंतज़ार कर सकते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझे इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? शायद तुम भूल गए हो तुम किससे बात कर रहे हो, शायद तुम्हें याद दिलाना होगा कि मैं कौन हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप कौन हो, लेकिन मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करना है। तियांग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तियांग ने कहा, जंगकुक दरवाज़ा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा, तुम मुझे गुस्सा दिलवा रहे हो। उसके बाद जंगकुक दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। वो बाथरूम पहना हुआ था। तियांग जंगकुक के हाथ पकड़कर सोफे में लेकर आता है, उसको बैठाकर कहता है, आप मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे क्या कहने वाले थे और तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना है, आखिर आप मुझसे क्या सुनना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इतना रूडली बातें करने की, तुम्हें पनिशमेंट देना ज़रूरी हो गया है। ये कहते तियांग जंगकुक के गले पर बाइट करने लगा। जंगकुक ने कहा, इससे अलावा आप कर भी क्या सकते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बात है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं क्या छुपा सकता हूँ, आप मुझसे क्या छुपा रहे हो? तियांग ने कहा, क्या मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, उस दिन आप किससे मिलने गए थे? जब आपने मुझसे कहा था आप मुझे डिनर पर लेकर जाओगे, लेकिन नहीं लेकर गए। आप किसके साथ थे और इतना ड्रंक होकर क्यों घर लौटे थे? आप बस क्या मुझे प्लेजर के लिए यूज़ कर रहे हो? क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं? मैं चाहता था कि आप मेरी पेरेंट्स मीटिंग में आओ। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए, लेकिन आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। त्याग ने कहा, जंगकुक मैं मीटिंग में बिजी था तो मैं इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाया, मेरा फ़ोन साइलेंट में था और तुम्हें पता है मैं कितना काम में बिजी रहता हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है, एक माफिया को क्या काम हो सकता है, बस आप लोग की जान लेना जानते हो, आपको प्यार करना आता ही नहीं, आप एक नंबर के दरिंदे हो। त्यांग ने जंगकुक को थप्पड़ लगाने के लिए हाथ आगे लेकर जाता है। जंगकुक अपनी आइज क्लोज कर लेता है। त्यांग जंगकुक की फेस को अपने दोनों हाथों पर ले लेता है और उसकी शक्ल को छूते हुए कहा, तुम बहुत ही मासूम हो, आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें बस प्लेजर के लिए यूज़ कर रहा हूँ? तुम्हें मैं बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकता हूँ जंगकुक। लगता है
अगर किसी के बिना रहना इतना मुश्किल है तो अगर उसे प्यार कहता है तो मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इसी बात को बोलने के लिए उस दिन नीना पर लेकर जाने वाला था, लेकिन मेरे डैड ने मुझे कॉल किया। मिस्टर आर एम ने मुझे कॉल करने के बाद मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझसे कहा उनके दोस्त मिस्टर पार्क, उनके सन पार्क जिमिन से मुझसे शादी करने के लिए कहा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा मैं उनके लिए मर गया हूँ, और उसी गुस्से में मैं ड्रिंक करने के लिए क्लब चला गया। उसके बाद मैं वहाँ जाने के बाद बहुत सारा ड्रिंक कर लिया। उसके बाद बोगम ने मुझे घर पर छोड़ा तो मैं तुम्हारे पास आ गया, और जब मैं तुम्हें देखा कि तुम मेरा इंतज़ार कर करके सो गए थे तो मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देने का मन हुआ। मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था तो मुझे कुछ याद नहीं मैंने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया होगा। बस मुझे इतना याद है, मैं घर लौटने के बाद तुम्हारी शक्ल देखकर बस तुमसे प्यार करना चाहा। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा क्या आप सच बोल रहे हो? आप मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? तियांग ने कहा मैं झूठ क्यों कहूँगा, आखिर मैं अपनी डैड से तुम्हारे लिए लड़कर आया हूँ। जंगकुक ने कहा तियांग, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ आज मैं कितना खुश हूँ। मुझे इस बारे में सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करने का सपना देखता हूँ। आफ्टर 1 ईयर, जंगकुक का तियांग की शादी की सालगिरह पर बोगम ने तियांग को एक बहुत ही प्यारा सा वॉच दिया है। तियांग को वो वॉच बहुत पसंद आया, लेकिन तियांग हमेशा उस वॉच को पहनता इसलिए जंगकुक को अच्छा नहीं लगा। जंगकुक ने एक दिन गलती से तियांग की वॉच को तियांग के सामने ही पानी में गिरा दिया। तियांग ने कहा जंगकुक, ये तुमने क्या किया? जंगकुक ने कहा वो मुझसे गलती से हो गया, लेकिन जंगकुक ने वो जानबूझकर किया था। जंगकुक को लगा शायद वो वॉच खराब हो गया है तो तियांग उसको नहीं पहनेगा, लेकिन तियांग ने पानी में से उसको उठाते हुए कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको टिश्यू से साफ कर लेता हूँ, वैसे भी ये वाटर प्रूफ है, इसको कुछ नहीं होगा, नीचे गिरने से भी वो नहीं टूटेगा। तो जंगकुक जैसे ही तियांग की उस वॉच को टेबल में देखता है, तियांग के जाने के बाद उस वॉच को लेकर गार्डन में लेकर जाता है और एक टॉप के नीचे उसको दबा देता है। जैसे ही तियांग लौटता है उसने कहा मैंने यहाँ पर ही वॉच रखा गया था, कहाँ है वो? जंगकुक ने कहा मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया, क्या आप उसको नहीं लेकर गए थे? वॉच तो आपकी ही हाथ में था ना। तियांग ने कहा लेकिन यहाँ पर ही तो मैं रख कर गया था तुम्हारे ही सामने। जंगकुक ने कहा मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं। सर्वेंट वो जंगकुक को घूरे जा रहा था कि उसने देखा था जंगकुक को उस वॉच को लेकर गार्डन में जाने के लिए, क्योंकि सर्वेंट को पता है जंगकुक तियांग से कितना प्यार करता है, इसलिए उस सर्वेंट ने तियांग से कुछ भी नहीं कहा। जंगकुक वो ऐसे हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जो तियांग की बहुत ही क्लोज है। जो तियांग उस चीज़ को संभाल कर रखना चाहता है उसी चीज़ को तियांग से दूर कर देता है। तियांग बहुत ही शौक हो गया, आखिर ऐसा कर कौन रहा है? तो तियांग ने सोच लिया मुझे घर में सीसीटीवी लगाना होगा और उसको चेक करना होगा। हर रोज मुझे उस पर फोकस करना होगा कि कौन ऐसा करता है। उसके बाद से तियांग हर चीज़ को अपनी आंखों से देखने लग जाता है। तियांग को समझ में आ जाता है कि जंगकुक उसके लिए ऑब्सेस हो चुका है। अब जंगकुक को साइकियाट्रिस्ट दिखाना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी जंगकुक बहुत ही गुस्से में आ जाता है, और जब तक वो तियांग से दूर नहीं करता है जंगकुक को चैन नहीं मिलता है। उस दिन जब जंगकुक स्कूल में थे तब तियांग उसे मिलने गया था। उसी टाइम जियोप की कैट ने तियांग के पास है और तियांग उस कैट को बहुत सारा प्यार दिया। जियोप ने कहा तियांग अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। इस बात को सुनकर ही जंगकुक को गुस्सा आ गया था, और तियांग के जाने के बाद जंगकुक ने उस कैट को जान से मार डाला और मिट्टी में गाड़ दिया। तो इसीलिए उसकी बॉडी पर खून लगा हुआ था, जो यूनो और मिंघाओ ने देख लिया था, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि जंगकुक के साथ क्या हुआ था। उन दोनों को लगा शायद जंगकुक को किसी ने चोट पहुंचाया होगा, लेकिन नहीं, उसने तो एक कैट की जान ले लिया था। ये सब कुछ जब तियांग समझ लेता है तो तियांग ने सोच लिया तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जंगकुक को लेकर जाना होगा, उसको ठीक करना होगा। उसके बाद जंगकुक को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाता है। जंगकुक ने ऐसे दिखाया कि जैसे वो ठीक हो गया है, लेकिन जंगकुक वैसा का वैसा ही है। वो अभी भी तियांग के साथ किसी को भी नहीं देख सकता है और न ही किसी चीज़ को भी। जो भी चीज़ तियांग के करीब होता है उसी चीज़ को जंगकुक अभी भी प्यार से और बहुत ही सावधानियों के साथ उसको तियांग से दूर कर देता है। थोड़ी ही टाइम बीत जाने के बाद तियांग समझ जाता है कि जंगकुक अभी भी वैसा ही है, तो तियांग भी जंगकुक को प्यार से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो।
अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।